Hello students, today we will see single entity system chapter number 10. Into this chapter number 10 we discuss practical problem number 4. Textbook page number 359. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 359 जो आपका है सामने रखिए. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4. We see the solution this problem. We read the problem carefully before. Then after we see how to calculate the amount of capital. Excess of assets over liabilities is called capital. Into this single entity system, we calculate the amount of profit. Profit earned during the year. How to calculate profit? Profit का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अब दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो सॉल्यूशन जो आपका एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट ड्रॉ करना है. पहला स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ द सिंगल एंट्री होल्डर मिस्टर विजय. He maintains the records into single entity system. Single entity system से record maintain करता है मिस्टर विजय. So prepare statement of affairs. We prepare the first statement of affairs. Statement of affairs 31st मार्च को आपको प्रिपेयर करना है एज ऑन 31st मार्च. एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Statement of profit and loss as on 31st March. ईयर देखते हैं, रीड द प्रॉब्लम रीड करते हैं, उसका ईयर यहाँ पे लिखते हैं. वो रीड द प्रॉब्लम इनका टेक्स्ट बुक नंबर 358 सामने रखिए. मिस्टर विजय इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ फ्रूट्स का बिजनेस करता है. उसका डील है फ्रूट्स के साथ, परचेसिंग एंड सेलिंग द फ्रूट्स. ही मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद सिंगल एंट्री से वो फ्रूट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करता है. ही मेंटेन द रिकॉर्ड्स. इज ए फूड सेलर. ये फूड सेलर आपका है. विजय इज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ फ्रूट्स. ही मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद सिंगल एंट्री. The following figures he taken from his records. उस रिकॉर्ड से ये फिगर्स टेकन किए हुए इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस में. We see the liability and assets. The particular column 31st March 2017 and 31st March 2018. 17 ये आपकी ओपनिंग डेट है और 31st March 2018 आपकी क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी. We prepare the statement of affairs first. Then after we see the additional information also given there in next page number 360. एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट आपको दिए हुए. वी रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली. आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना है. वी प्रिपेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट. ओपनिंग स्टेटमेंट 31st March 2017. ओपनिंग बैलेंस इज गिवन देयर. देयर इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन इनटू पर्टिकुलर कॉलम. वी क्लासिफाई इनटू देयर आवर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या करते हैं, आप क्लासिफिकेशन करते हैं और एसेट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है ये बैलेंस की तरह होता है. यू नो द बैलेंस शीट इज लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. इसलिए कैपिटल के अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज. एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो कैपिटल कैलकुलेट जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. ये जो फॉर्मूला आपका है कैपिटल का, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट्स माइनस लायबिलिटी. C इज इक्वल टू A माइनस L. L means liabilities. तो आपका कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट होता है. वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4. इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन देखते हैं. एडजस्टमेंट सेकंड स्टेटमेंट की ओर आपको कैलकुलेट करना है. इट जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. आपको मालूम है बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर. एसेट्स एंड लायबिलिटीज राइट डाउन इनटू दैट स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिस्ट होती है आपकी. इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर लायबिलिटी साइड. आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको दी. वी ड्रॉ द टू कॉलम इन लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के दो कॉलम आपको प्रिपेयर करना है. 31st March 2016 एंड 17 की आपको दी हुई. उसका एसेट्स आपको दी हुई. एसेट्स
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया एसेट्स के। वी आल्सो प्रिपेयर द 2 कॉलम इन एसेट साइड। एसेट साइड में आपको 2 कॉलम प्रिपेयर करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कॉलम है, क्लोजिंग कॉलम, ये आपका ओपनिंग कॉलम, ये क्लोजिंग कॉलम। वी राइट डाउन द डेट ऑन दैट कॉलम, उस कॉलम में डेट लिखते हैं, ओपनिंग की डेट और क्लोजिंग की डेट लिखते हैं और बाद में आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट। आपको डेट दी हुई है, राइट डाउन डेट इन डेट कॉलम। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 की आपको डेट दी हुई है, 1 अप्रैल 2016। which is the product 359. 31st March 2017, 31st March 2017 is our opening date and 31st March 2018 is our closing date. 31st March is our opening date, opening and closing date 31st March 2018 आपकी क्लोजिंग डेट। ये क्लोजिंग डेट आपकी है, ये क्लोजिंग बैलेंस उसे कहते हैं। ये क्लोजिंग डेट कॉलम आपका, ये क्लोजिंग डेट का कॉलम है और ये ओपनिंग डेट, ये आपकी ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ आवर प्रॉब्लम ऑफ मिस्टर विजय। लायबिलिटी साइड लिखेंगे, एसेट साइड लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये भी आपका कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ एपीएस, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपको बैलेंसिंग फिगर आपको कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर कॉलम में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज आपको दी हुई, राइट डाउन एसेट्स इन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स बैलेंस इज गिवन देयर एंड लायबिलिटीज ओपनिंग एंड closing capital balance is also given into this practical problem number 4. We read the carefully. First we see the building. Building is our assets. Writing the asset side building. Building आपके assets, asset side लिखो। Amount is 50,000, 60,000, 50,000, 60,000, 50,000 and 60,000. उसके बाद में furniture, plant and machinery और assets also furniture, प्लांट एंड मशीनरी, पूरे एसेट लिख देते हैं, बाद अमाउंट लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स आपको दिए हुए, सन्ड्री डेटर्स आपको दिए हुए। उसके बाद में स्टॉक, कैश बैलेंस, स्टॉक इज आवर एसेट्स, कैश बैलेंस इज आवर एसेट्स। ये आपके एसेट्स से स्टॉक भी आपका एसेट होता है। कैश बैलेंस के बाद में आपको दिया बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल के बाद में जो शब्द आपको दिया पर्टिकुलर कॉलम में सन्ड्री क्रेडिटर्स इज आवर लायबिलिटी, राइट टू द लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी साइड में लिखो। अमाउंट लिख देते हैं 13,000 एंड 15,000, 30,000 और 15,000, 30,000 और 15,000, 15,000 क्लोजिंग आपको दिया हुआ। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे आजीविका से सहूलियत कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और लायबिलिटी। ओपनिंग में आपको डैश दिया हुआ है और ओपनिंग में आपको 8,000 और क्लोजिंग में डैश है। ओपनिंग में आपको बैलेंस दिया हुआ है 8,000 और क्लोजिंग में आपको डैश दिया है। उसके बाद में बैंक बैलेंस इज और एसेट्स, बैंक बैलेंस इज और एसेट्स, एसेट्स एंड बैंक बैलेंस। डेबिट में ओपनिंग में आपको डैश है, क्लोजिंग में आपका 12,000 बैलेंस दिया हुआ। फर्नीचर का अमाउंट लिखो। फर्नीचर गोइंग टू 30,000 सेम है, 30,000 और 30,000, 30,000 एंड 30,000। फर्नीचर 30,000 एंड 30,000। प्लांट एंड मशीनरी गोइंग टू 20,000 एंड 40,000, 20,000 और 40,000। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 और 40,000। आपको एसेट में लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स के 30,000 और 50,000, 30,000 एंड 50,000, 30,000 एंड 50,000। इसके अंदर स्टॉक का अमाउंट लिखो। स्टॉक इज गोइंग टू 15,000 एंड 25,000, 15,000 और 50,000, 15,000 एंड 50,000, 15 और 50,000। कैश बैलेंस कितना देखो आपका, कैश बैलेंस इज 10,000 एंड 20,000, 10,000 एंड 20,000। सामने टेक्स्ट बुक रखिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 359 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 चल रहा है आपका। बिल्स रिसीवेबल 5,000 एंड 10,000। बिल्स रिसीवेबल आपका 5,000 एंड 10,000। वी मेक द टोटल ऑफ एसेट साइड आपकी हाईएस्ट होती है। बाद में जो डिफरेंस आएगा इसमें से माइनस करना आपको 30,000, 38,000 और 15,000। इसकी टोटल को वो डेबिट में लायबिलिटी साइड में लिखना है। एसेट साइड की टोटल को एसेट साइड सो डेबिट बैलेंस, एसेट साइड की टोटल आपको करना है। फर्स्ट वी मेक द टोटल ऑफ एसेट साइड
ऐसे सेक्टर टोटल करो 60,000, 30,000, 40,000, 50,000, 50,000, 20,000, 10,000 एंड 12,000। इसकी टोटल आती है 2,47,000। इसकी टोटल आती है 2,47,000। क्लोजिंग किए तो क्लोजिंग में लिखो 2,47,000। यहाँ पर हमेशा गलती हो जाती है, ये अमाउंट आपको पर्टिकुलर ओपनिंग में लिखा जाता है बहुत बार, तो थोड़ा गड़बड़ मत करना। आपको लिखते हो थोड़ा ध्यान देना है, क्लोजिंग का अमाउंट क्लोजिंग में आपको लिखना है। ओपनिंग की टोटल करो 31 मार्च 2017, ओपनिंग की डेट आपकी, ओपनिंग कॉलम की टोटल करो। ओपनिंग कॉलम की टोटल आती है 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसमें माइनस करो 38,000 160 में से, और 15,247 में 2,47,000 में से माइनस करो। कितना डिफरेंस होता है देखो। इट इज कॉल्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ का, इट इज कॉल्ड बैलेंस, कैपिटल बैलेंस ऑफ का। कितना कैपिटल बैलेंस आता है देखो, चेक करो कैपिटल बैलेंस। 30,000 इसमें से माइनस करो, 30 प्लस 8 30,000, 1,22,000, 1,22,000 का टोटल यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ ओपनिंग का डिफरेंस आता है 1,22,000 और क्लोजिंग का 2,32,000, 2,32,000 यहाँ पर डिफरेंस आता है 2,32,000। इस क्लोजिंग से आपको सेकंड स्टेटमेंट का स्टार्टिंग करना है। क्लोजिंग बैलेंस से आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होता है। प्रिपेयर द सेकंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2018। आपका 18 का कैलकुलेशन है, क्लोजिंग 31 मार्च 2018 आपको डेट लिखना है। प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट का काम आपको प्रिपेयर किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। वी शो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हियर। स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एडलेस के लिए छोटा कॉलम रखना है आपको, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा ड्रॉ पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। इस स्टेटमेंट की स्टार्टिंग ये क्लोजिंग से स्टार्ट करना है। क्लोजिंग आपका बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस डेट क्या है 31 मार्च 2018। कितना आएगा आपका 2,32,000, 2,32,000। इसमें ऐड करना है ड्राइंग आपको दी जाती है गिवन, इसको प्लस करना है ड्राइंग आपको दी है। प्रॉब्लम रीड करते हैं। ड्राइंग इज गिवन टू वी रीड द पेज नंबर 360। मिस्टर विजय इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। ही स्पेंड 4,000 बिजनेस फॉर daughter's marriage, that is our drawing. So amount of daughter marriage is our drawing. Amount of daughter marriage कितना आपका अमाउंट ऑफ डॉटर मैरिज इज गोइंग टू 40,000, 40,000, 40,000। ये इसमें प्लस करो 2,74,000। इसमें लेस करना है, लेस एडिशनल कैपिटल। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया हुआ है इसके पहले के लेक्चर में, वीडियो के अंदर। एडिशनल कैपिटल इसमें से लेस करना है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया हुआ है, विजय इंट्रोड्यूस 7,000 एडिशनल कैपिटल। सो एडिशनल कैपिटल इज फ्रेश कैपिटल आपका 7,000 इसमें से माइनस करो एडिशनल कैपिटल। 2,74,000 में से 7,000 माइनस करो, कितना रहता है 2,65,000। 2,65,000 is called additional closing capital before adjustment. Closing capital before adjustment. Adjustment के पहले का है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल जब का है क्लोजिंग कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट या एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आप बोल सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अनदर वर्ड में आपको लिखना है तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इन सिंपल वर्ड, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल।
इसमें से माइनस करना लेस ओपनिंग, जो आपका फर्स्ट आंसर आया ओपनिंग, लेस ओपनिंग कैपिटल डेट आपकी 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, इसमें से माइनस करना आपको 1,22,000, 1,22,000, इसमें से माइनस करो 1,22,000 माइनस करो उसमें से ओपनिंग, उसमें से माइनस करना आपको माइनस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज गोइंग टू 1,22,000, आपका ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आया, उसमें से माइनस करो 1,65,000 में से 1,22,000 माइनस की कितना रहता है 1,43,000, 1,42,000, उसमें से माइनस करो, उसे बोलते हैं, ये जो आंसर आपका आता है, ये आंसर आपका है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट किया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो बनेगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने के पहले का कैलकुलेशन आपका है, इसमें आपने क्या किया, ड्राइंग प्लस किए, एडिशनल कैपिटल माइनस किए, ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस किए, जो आंसर आपका आया था ओपनिंग कैपिटल आपने माइनस किया, 31 मार्च 2017 इज ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट आपकी है 31 मार्च 2018, ये आपकी क्या है क्लोजिंग डेट इसकी। इसमें बाद में आपको ऐड करना है इनकम एडजस्टमेंट, आपको ऐड करना है एडजस्टमेंट, इसके बाद में एडजस्ट के बारे में सोचना है एडजस्टमेंट जो ऐड होने वाला एडजस्टमेंट है वो कौन सा एडजस्टमेंट है, इनकम एंड गेन्स, जो आपके रिसीव्ड है वो उसको ऐड करना है, और लेस कौन से करना है इसमें से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको इसमें से माइनस करना है एडजस्टमेंट, और इनकम का एडजस्टमेंट इसमें प्लस करना है। तो रीड द एडजस्टमेंट, इसमें पहला एडजस्टमेंट आपका हुआ ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 7,000 आपका हो चुका है, 7,000 उसने इंट्रोड्यूस किया, एडिशनल कैपिटल आपने माइनस किए। सेकंड एडजस्टमेंट ही स्पेंड 40,000 हिज बिजनेस फॉर हिज डॉटर मैरिज, 40,000 इन ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज आपने ऐड किया। थर्ड एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, सो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन अमाउंट इज गिवन देयर, परसेंटेज का आपको अमाउंट दिया हुआ है, बिल्डिंग आपका अमाउंट दिया हुआ है 6,000, बिल्डिंग का अमाउंट इज गिवन, परसेंटेज यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है 6%, क्रिएट 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, -5% RDD ऑन डेटर्स, -5% RDD रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स, RDD ऑन डेप्टर्स के ऊपर RDD आपको कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है सैंडरी डेटर्स का कितना है 50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 5% RDD, यानी 50,000 जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का बैलेंस कितना आपका 50,000 इंटू 5% RDD डिवाइड बाय 100, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना है 5,525 2,500, 5% RDD ऑन डेटर्स कितना होगा 2,000, ये दोनों की माइनस होने आइटम इनको प्लस करो, बाद में बाहर माइनस आपको करना है। इनकम का एडजस्टमेंट है क्या, देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 आपका ओवर हो चुका है, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दोनों आपने कंबाइन प्रिपेयर किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सेकंड आपने प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर कंबाइन टाइटल दे सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कंबाइन भी आप टाइटल इसमें दे सकते हैं, यहाँ ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग क्लोजिंग, इस टाइप में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद में इनकम और गेन्स आपको एडजस्टमेंट आपके ओवर हो चुके हैं, इनकम एंड गेन्स का एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे डैश कर दो, ये नील है आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं, वही टोटल नीचे को 4,43,000, उसमें से माइनस करो 8,500, ये आपका इनकम एंड गेन्स के जो एडजस्टमेंट आपके थे 6,000 प्लस 2,500 8,500, उसमें से माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट और ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, उस साल का नेट प्रॉफिट 1,43,000 में से 8,500 माइनस करो तो कितना आता है 1,34,500, 1,34,500, दैट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर 2017-18 इनटू दिस फॉर्म मिस्टर विजय जो फूड का बिजनेस करता है उसका सिंगल एंट्री जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसको प्रॉफिट हुआ 1,34,500, दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें नेट प्रॉफिट आपका आता है 1,34,500। तो एडजस्टमेंट आपको बाद में एडजस्टमेंट के बारे में बाद में डिस्कस करना है आपको, आफ्टर सेकंड स्टेटमेंट जब आता है तब एडजस्टमेंट प्लस माइनस होना है, प्लस होना है एडजस्टमेंट पहले आपको लेना है, प्लस कौन से होते हैं इनकम एंड गेन्स का एडजस्टमेंट आपको प्लस करना है, और एक्सपेंस एंड लॉसेस का एडजस्टमेंट आपको बाद में माइनस करना है। इस तरह
ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल आपका है 1,22,000, ओपनिंग कैपिटल आपका है, क्लोजिंग कैपिटल 2,32,000, क्लोजिंग बैलेंस से कैपिटल बैलेंस से आपको सेकंड स्टेटमेंट की स्टार्टिंग करना है, उसमें जो ओपनिंग आपको माइनस करना है। उसके पहले ड्राइंग प्लस होता है और एडिशनल कैपिटल जो एडजस्टमेंट दिया वो आपको माइनस करना है। ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस, उसके बाद में एडजस्टमेंट और प्लस होने एडजस्टमेंट इनकम एंड गेन्स के और माइनस होने एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के। जो डिफरेंस आता है प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टमेंट, उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर अर्न बिफोर ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 1,34,500 इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर जो आपका है 4। इसका प्रॉफिट आया 1,34,500। तो ये था आपका चैप्टर सिंगल एंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 359 सामने रखिए और आपका आंसर आया प्रॉफिट 3,34,500, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 1,34,500। तो ठीक है स्टूडेंट, रुकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट 5, पेज नंबर 360 टेक्स्ट बुक। ओके, थैंक यू।